Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about this disturbing new beauty trend जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने अंडरआर्म स्वेट ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर दो so that sweating ना हो, odor ना हो. I got a treatment in Korea that permanently stopped my underarm sweating. Started the actual procedure. So basically, Miradry uses thermal energy to permanently destroy the sweat and odor glands. Once those glands are gone, they don't come back. Body naturally जिस वे से फंक्शन करती है उसको उस वे से फंक्शन मत करने दो. रिया जो है शी इज अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर और ये जो रील था जहाँ पे वो कोरिया जाके अपने स्वेट ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी एंड दूसरों को भी ये चीज प्रमोट कर रही थी. वो रील पे ऑलरेडी 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी स्कैरी. मिराड्राई ये जो ट्रीटमेंट है इसमें होता क्या है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है सो दैट स्वेटिंग ना हो, ओडर ना रहे. अब ये कॉमन सेंस है कि स्वेटिंग जो है वो बॉडी के लिए नीडेड है. ये बॉडी का रिस्पॉन्स है ओवर हीटिंग के लिए. इन केस बॉडी को कूल डाउन करना है खुद को देन स्वेट ग्लैंड्स जो है वो एसेंशियल है. एंड रिया एंड जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स है मोस्टली इस पॉइंट पे मिराड्राई को जो प्रमोट कर रहे हैं वो फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स है. इंडियन इन्फ्लुएंसर मार्केट में सिर्फ रिया का जो रील है वो देखने मिल रहा है. इनके केस में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है. इसके बारे में भी आगे बात करेंगे. अभी रिया का ये जो रील है इसके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे बाय सेइंग दिस कि अरे नेक्स्ट टाइम जब भी कोरिया विजिट करेंगे ये ट्रीटमेंट कराएंगे. वेयरएज ऐसे भी लोग थे जिनका ये कहना था आर वी इवन अलाउड टू बी ह्यूमंस. एंड देन एक पर्सन ने कमेंट किया था अंडरआर्म स्वेटिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली. बॉडी इज डिजाइन्ड इन अ वे टू एक्ट ऑन वेदर कंडीशन. एंड इसको रिप्लाई करते हुए रिया का ये कहना था दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड माय डॉक्टर. एलिमिनेटिंग अंडरआर्म स्वेट डजंट मेक योर बॉडी स्वेट मोर एल्सवेयर. द रेस्ट ऑफ योर स्वेट ग्लैंड्स कंटिन्यू टू फंक्शन नॉर्मली. तो इस रील में सिर्फ प्रमोट नहीं किया जा रहा था इस प्रोसीजर को बट एडवाइजर्स भी दिए जा रहे थे कमेंट सेक्शन में जो क्लियरली रिया का प्लेस नहीं है. वो प्रोफेशनल नहीं है इस मैटर में. किसने तो लिखा था ब्रो नो आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू हैव सम ड्रॉबैक्स लेटर एंड रिया लिखती है ओनली ड्रॉबैक विल बी नो स्वेटिंग. आपको कैसे पता. एंड ऐसे और भी कमेंट्स थे जहां पे एज प्रोफेशनल रिया जो है वो स्टेटमेंट्स दे रही थी कि अरे इससे कुछ नहीं होता सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स को टारगेट किया जाता है. अभी अगर आप रिया के पेज पे जाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि वो कोरिया में जाके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेती है, डिफरेंट क्लिनिक्स को वगैरह विजिट करती है. अलग अलग कंट्रीज में वो वेकेशन करने गई है बट एक डिफरेंस ये देखने मिला है कि अगर वो दूसरे कंट्रीज में जा रही है श्रीलंका वगैरह तो वहां पे ऐसा कुछ होटल वगैरह वो प्रमोट नहीं करती. बट कोरिया में जैसे ही वो स्पेसिफिकली जाती है बैक टू बैक क्लिनिक्स के अराउंड रील्स आते हैं. तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो ट्रिप्स है क्या वो स्पॉन्सर्ड है. ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइडेड नहीं है. एज आई सेड आपके अगर रील्स लोग देख रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम कोरिया जाएंगे एंड ये क्लिनिक्स में जाके अपॉइंटमेंट्स लेंगे जैसे तुमने लिया. बट उन्हें ये चीज नहीं पता रहती कि ये सब इनडायरेक्टली एड है. पॉसिबिलिटी है कि बाटा कोलैप्स यहाँ पे चल रहे हो कि ट्रीटमेंट मिलेगा एंड रिटर्न में रिया जो है उनके क्लिनिक को टैग करेगी या मेंशन कर देगी. एंड कोरिया जो कंट्री है वो हेवीली इन्फ्लुएंसर्स में इन्वेस्ट करती है. उनका जो टूरिज्म है वो स्किन ट्रीटमेंट या ऐसे डिफरेंट प्रोसीजर्स या कॉस्मेटिक एनहांसमेंट इसके अराउंड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. यानी कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे एज टूरिस्ट सो दैट वो ये सब ट्रीटमेंट करा पाए. तो कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर डिफरेंट कंट्रीज से सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करती है. उनका पूरा जो ट्रिप होता है वो स्पॉन्सर करती है. तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि रिया खुद से गई थी, खुद का जेन्युइन एक्सपीरियंसेस ये सब वो बता रही है कि ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड. एनी डाउट इसलिए रीज हुआ बिकॉज रिया के जो भी कोरिया के अराउंड रील्स देखोगे आप तो कुछ रील्स के नीचे आपको देखने मिलेगा कि उसने कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इनको टैग किया है एंड हैशटैग 2026 KBF, हैशटैग कोरियन ब्यूटी फेस्टिवल, हैशटैग कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कोरियन वेलनेस, कोरियन ब्यूटी, ये सब हैशटैग्स यूज किए हैं. ये सेम हैशटैग्स और भी इन्फ्लुएंसर्स ने यूज किए हैं जिनका ट्रिप जो था वो स्पॉन्सर्ड था. तो देखो अगर ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, कोलैब है तो गाइडलाइन इसके अराउंड बहुत क्लियर है कि अगर इनकेस आपको किसी भी वे से बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो स्पॉन्सर किया जा रहा हो किसी वे से आपको या फ्री ट्रीटमेंट्स मिल रहे हो तो वहां पे आपको एड वर्ड मेंशन करना है सो दैट लोगों को पता रहे कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं. ये आपका जेन्युइन रिव्यू नहीं है क्योंकि बायसनेस आएगा ही. अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है या स्पॉन्सर हो रहा है तो पॉजिटिव चीजें आप उसके बारे में बोलोगे. तो लोग जो ये अज्यूम कर रहे हैं कि अरे इट इज सो इजी, कोरिया में जाओ ऐसे ट्रीटमेंट्स ले लो एंड वापस आ जाओ, तो अंडरस्टैंड दिस कि वहां पे अगर कुछ भी गलत चीजें गई, अपॉइंटमेंट्स के दौरान स्वेलिंग, इन्फेक्शन कुछ भी हुआ, इनके पास बैकअप है, उनको कोई कवर करा है. बट क्या सेम एडवांटेज आपके पास है वहां पे जाके कोई ऐसे ट्रीटमेंट लेना, इन्वेसिव ट्रीटमेंट लेना जहाँ पे खुद रिया बोल रही है कि स्वेलिंग होता है अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा. I haven't had any sweat since the treatment. Honestly, living without the deodorant for the rest of my life. My underarms were swollen for a week and it takes about a month to fully recover. And you never know this. ऐसे ट्रीटमेंट के बाद कितना टाइम लगता है हीलिंग में, या कुछ चीजें गलत हो जाए एंड आपको एडमिट होना पड़े तो वहां पे जो हॉस्पिटल का कॉस्ट होगा वो कौन बेयर करेगा. तो ये सब आप सिर्फ ग्लैमरस एस्पेक्ट मत देखो, थोड़ा समझो इसके बारे में कि क्यों ये क्लिनिक को कोई भी टैग करेगा. अगर एक इन्फ्लुएंसर कंप्लीट बिल पे करके कहीं पे जा रहा है तो वो फ्री में शाउट आउट किसको भी नहीं देंगे. Welcome to my mini vlog from Xenia Clinic in Korea. So I've always wanted that dreamy Korean glass skin. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने मिला. अगर ये विजिट स्पॉन्सर्ड था तो एड वर्ड कहीं पे नहीं देखने मिल रहा. एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये है दैट आई एक्नॉलेज दिस फैक्ट
कि सर्टन लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, सर्टन मेडिकल कंडीशंस रहते हैं जिस वजह से उनको मीरा ड्राई जैसे ट्रीटमेंट्स लेना पड़ता है। बट प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आप ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स को नॉर्मलाइज करते हो एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट के अंडर डाल देते हो। दैट इज एक्सट्रीमली स्कैरी। कैसे पता होगा आपको साइड इफेक्ट्स? क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है वो 2011 में आया था, यानी कि कुछ 14 ईयर्स ही हुए हैं। डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है, डेटा इतना पीछे नहीं जाता कि आपको पता होगा कि कितने एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रूस ली का केस अगर आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी सिमिलर कुछ प्रोसीजर किया था। तब मीरा ड्राई ये ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, बट सेम स्वेट ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने का ट्रीटमेंट उन्होंने लिया था और वो सर्जिकल ट्रीटमेंट था। कुछ ये 1972 की बात थी। ब्रूस ली जो थे वो थोड़े इनसिक्योर थे कि शूटिंग करते वक्त स्वेट वगैरह दिखाई देता है, उनको नहीं अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अपना अंडर आर्म का स्वेट ग्लैंड वो पूरा निकाल देंगे सर्जरी करके, सो दैट स्वेटिंग वहां पे ना हो। अभी जैसे ये इन्फ्लुएंसर्स एंड डॉक्टर्स वगैरह बोल रहे हैं कि अरे अंडर आर्म स्वेटिंग तो 2% है, अगर वहां का निकालोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी प्रॉपर्ली दूसरी जगह से स्वेट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। यही कुछ तभी भी बोला होगा 1972 में कि अंडर आर्म्स का स्वेट ग्लैंड निकाल दिया तो क्या हुआ, दूसरी जगह तो है। तो उन्होंने वो प्रोसीजर कराया एंड ये ट्रीटमेंट करने के बाद नेक्स्ट ईयर 1973 में 32 ईयर्स की एज में उनकी जान चली गई। उस पॉइंट पे कुछ ऐसा स्वेटिंग से इसको लिंक नहीं किया गया था, बोला ये गया था कि फेटल ब्रेन स्वेलिंग उनको हुआ था। बट उनके जाने के काफी साल बाद सर्टन थियोरीज सामने आई। 2018 में उनके ऊपर एक बायोग्राफी बना था, ब्रूस ली अ लाइफ, एंड इसके जो ऑथर थे मैथ्यू पैली, उन्होंने क्या किया कि मेडिकल एक्सपर्ट से वगैरह मिले वो एंड उनसे उन्होंने जानकारी ली, क्योंकि एक थियोरी चल रही थी उस पॉइंट पे कि ब्रूस ली के साथ ये जो हुआ था वो ओवर हीटिंग की वजह से हुआ था, क्योंकि सडनली ये 1972 के स्वेट ग्लैंड सर्जरी के बाद हुआ। तो सर्टन मेडिकल एक्सपर्ट्स का तभी ये मानना था कि मे बी वो डायरेक्ट कॉज नहीं होगा, बट रिमूविंग दिस ग्लैंड्स मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट ट्रैजिक इवेंट। बिकॉज ब्रूस ली का जो रूटीन था वो इंटेंस था, बहुत ज्यादा वो वर्कआउट करते हैं। एंड 28 जुलाई 1973 को जब वो पास हुए थे, उसके जस्ट 10 वीक्स पहले वो कोलैप्स हुए थे। एंड तब ये बोला गया था कि वो जो कोलैप्स हुए थे वो हीट स्ट्रोक की वजह से था। जो रूम में वो काम कर रहे थे वो एयर कंडीशन नहीं था, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो ये जो कोलैप्स हुआ था उसके अराउंड ये बोला गया कि वो जो स्वेट ग्लैंड को रिमूव किया गया था उस चीज ने उनकी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज किया होगा। स्वेट ग्लैंड्स जैसे फंक्शन करते हैं वैसे उन्होंने फंक्शन नहीं किया, जिस वजह से बॉडी का हीट जो है वो डिसिपेट उनका बॉडी नहीं कर पाया एंड उनको हीट स्ट्रोक हुआ। एंड तब उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब वहां पे वो ब्रेन स्वेलिंग जो है वो डायग्नोस हुआ एंड उसके 2 महीने बाद इट इज सेड कि वापस से फेटल हीट स्ट्रोक उन्होंने फेस किया। एंड थियोरी ये बोलता है कि उस चीज ने उनका जो ब्रेन स्वेलिंग का प्रॉब्लम था उसको ट्रिगर किया एंड उनका ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो गया। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ब्रूस ली का ये जो इंटेंस रूटीन है वो सालों से फॉलो करते हुए आ रहे थे, बट वो स्पेसिफिक सर्जरी के बाद कुछ तो चेंज हुआ था। एंड साउथ कोरिया की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अगर आप देखोगे तो वो बहुत डार्क है। उनकी इंडस्ट्री जो है वो इनसिक्योरिटीज के ऊपर थ्राइव करती है। कई केसेस में तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को जैसे ही वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं उनको बर्थडे गिफ्ट में कॉस्मेटिक सर्जरी का अपॉइंटमेंट देते हैं, यानी कि जैसे ही तुम 18 के हो जाओगे तुमको डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा, तुम्हारा नाक चेंज किया जाएगा, आईलिड को प्रॉपर किया जाएगा या फेस में कोई और एनहांसमेंट किए जाएंगे। क्या इस चीज को नॉर्मल होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बट ये उनके सोसाइटी में इज वेरी नॉर्मल। एंड यही सेम टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वो इन्फ्लुएंसर्स वाया दूसरे कंट्रीज में भी प्रमोट करे। कोरियन ग्लास स्किन से इस पॉइंट पे लोग ऑब्सेस्ड है, बिना ये फैक्ट को समझे वहां का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है कि एक्सट्रीम हीट है उसके ऊपर आपका स्किन टेक्सचर डिपेंड करेगा। या आपने वो रील भी देखा होगा जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ कलर एनालिसिस करने के लिए वो लोग कोरिया में गए हैं कि कौन सा कलर उनको सूट करता है। देन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स तो हो गया, डिफरेंट टाइप के क्लिनिक्स में जाके प्रोसीजर्स कराना। एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए तो सालों से कोरिया फेमस है। नॉट सेइंग साउथ कोरिया ब्यूटीफुल कंट्री नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है। लोग सिर्फ साउथ कोरिया देखने के लिए भी विजिट करते हैं वहां पे। जस्ट दैट जो उनके खुद के कंट्री में उन्होंने टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, इन अ वे थिंकिंग प्लांट कर दी है कि प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मल है। वो सेम थिंकिंग इन्फ्लुएंसर्स वाया दूसरे कंट्रीज में भी अभी प्लांट हो रहा है एंड दैट इज समथिंग जिसको लेके आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सवाल पूछने पड़ेंगे आपको इन्फ्लुएंसर्स से कि क्या ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड था कि तुम्हारा जेन्युइन रिव्यू है। ये ट्रांसपेरेंसी तुम्हारा हक है। एंड स्टिल अगर आपको लगता है आई एम एग्जैजरेटिंग तो आप सर्च करना एक बार कि टूरिस्ट जो साउथ कोरिया गए हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेने के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, क्या उसमें कभी ऐसा केस हुआ है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी जान गई है। तो आपको ये देखने मिलेगा कि एक चाइनीज टूरिस्ट के साथ ऐसा हुआ है। एंड साउथ कोरिया के लिए बड़ी बात नहीं है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का पूरा ट्रिप स्पॉन्सर करना। ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। अगर आप इंटरनेट पे पढ़ोगे आपको ये देखने मिलेगा कि साउथ कोरिया का जो टूरिज्म है वो हेवीली ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, प्लास्टिक सर्जरी या जो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स है इसके अराउंड डिपेंडेंट है। एंड ये लोग इन अ वे हैबिट ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये स्वेट ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने के प्रोसीजर के बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और सर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।